ओम श्री साई राम। सब भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की छोटी सी वीडियो में मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूँगी, जिसमें ये है कि मुझे बाबा ने जो सेवा दी, साईं सच्चरित्र पारायण करने की, बाबा की लीलास को एक्सप्लेन करने का जो बाबा ने मुझे सौभाग्य मुझे दिया, वो कैसे शुरू हुआ वो आज की वीडियो में शेयर करूँगी। ये 2009 की बात है, दिसंबर मंथ में। एक बार हम अपने घर के पास में एक मंदिर है बाबा का, वहाँ गए और वहाँ हमने देखा कि कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड के बच्चे कुछ बाबा के मंदिर के आंगन में खेल रहे हैं। तो मेरे मन में अपने आप ख्याल आया कि क्यों ना इन बच्चों को बाबा की जो लीलास हैं, बाबा के इतने प्यारे प्रसंग हैं, कथास हैं, वो इनको बतानी चाहिए, इनको सिखाना चाहिए भक्ति के बारे में, कुछ बोलने की मेरे मन में तमन्ना हुई बाबा की कृपा से। और फिर एक वहाँ पे मंदिर में एक आंटी मुझे मिले, शकुंतला आंटी। शी इज़ अ वेरी पॉइस्ड लेडी, वेरी डाउन टू अर्थ। तो शी वॉज वेरी फ्रेंडली एंड वेरी एनकरेजिंग एंड शी एक्चुअली सपोर्टेड मी एंड शी वॉज वन हु मेड मी टू डू द कथास इन द बिगनिंग। तो उनसे मैंने बात की कि मुझे इस टेम्पल में आकर के बच्चों को बिठा करके ये कथा साईं सच्चर के चैप्टर्स एक्सप्लेन करने हैं, या फिर कुछ थोड़ा बहुत, इतना नहीं, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि बाबा के बारे में, बाबा कैसे बच्चों से प्यार करते थे शिरडी में, वो सभी मेरे को बोलना है, या फिर कीर्तन करना है ओम साई नमो नमः बच्चों के साथ। ये मेरा मन में था कि बच्चों के हृदय में अगर बीज बो दें बचपन में ही भक्ति का, तो डेफिनेटली इट विल फ्लरिश लाइक ए ब्यूटीफुल फ्लावर। तो मेरा मन ऐसे था। And she said, okay, she'll take the permission of the temple trustees and she'll let me know. So the next week when I went to the temple, she called me and she said that, yes, you can do the kathas. And she said, why only the children? Even we will sit and listen to the stories of Baba, Leelas of Baba. You can tell even to us. And मतलब उन्होंने ये मुझे कहा कि सब लोग वहाँ के जो अपार्टमेंट में कुछ मतलब लोग हैं, वो आकर के कथा सुनेंगे। आप जो भी कीर्तन करोगे या फिर लीलास बाबा की सुनाओगे भक्तिपूर्वक, जो भी आप करोगे, हम मतलब सुनने के लिए रेडी हैं। तो आई वॉज सो एक्साइटेड बिकॉज नेवर इन माई लाइफ आई थॉट दैट आई विल डू दिस सच ए बिग वर्क ऑफ बाबा, बिकॉज बाबा की प्रकृति का वर्णन करना बहुत कठिन कार्य था मेरे लिए उस समय। तो मेरे को लगा कि कैसे मैं बोल पाऊँगी, कैसे मैं कर पाऊँगी, इतना साहस नहीं था मेरे में। लाइक हेमा पंत जी कहते हैं ना, तो मैं तो ही वॉज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, इट वॉज बाबा हु मेड हिम टू राइट द साइंस सच्चरित्र। ऐसे ही मेरे मन में आया कि अगर पॉसिबल हुआ तो मतलब शुरू करूँगी। तो मैं यही सोचा कि बाबा मुझसे बुलवाएंगे, जो भी बुलवाएं, जो जैसा भी बोलूँगी मैं बोलूँगी, लेकिन अपने अंदर ही अंदर तैयारी करके नेक्स्ट वीक मैं गई। I wrote on the notes and I made all the preparations and I went to the temple. And some 8 or 9 people, elderly people had come to listen to the katha and kirtan, and a few children also were there in the hall, temple hall. बाबा की मूर्ति के सामने मैं बैठी और उन्होंने एक स्टूल रखा और they made a place for me to sit and say the kathas. So when I just sat there with so much of courage from Baba and he really encouraged me, मतलब ऐसे लग रहा था कि I can sit and say, but at the same time I was so fearful from within. मुझको डर भी था और खुशी भी थी और it was all mixed type of feelings I was sitting there with. And आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं वहाँ पे बैठी फर्स्ट टाइम, मैंने जैसे कीर्तन शुरू ही किया, तो इट वॉज, मुझे लगा कि बाबा ने एक चुंबक की तरह, एक मैग्नेट की तरह मुझे अपने चरणों की तरफ खींच लिया है। इट वॉज ऐसा लग रहा था कि वो मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, जो मुझे आज्ञा दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम ये स्टार्ट करो। और इतना बढ़िया वो फीलिंग्स थी कि मैं क्या कहूँ। तो फिर उसके कीर्तन के बाद फिर पहला चैप्टर साईं सच्चरित्र का जो फर्स्ट चैप्टर है, ग्राइंडिंग ऑफ द व्हीट, वो स्टोरी मैंने एक्सप्लेन की। तो सभी को बहुत अच्छा लगा और ये केवल और केवल बाबा ही थे जिन्होंने मुझे बुलवाया पहली बार वहाँ बैठ के। और फिर उसके बाद तो फिर बाबा की कृपा, जैसे कहते वर्षा बरस, बारिश होती गई कृपा की। तो बाबा दर्शन भी देते थे, मन ही मन। बहुत ही आनंदमय वो टाइम है जब बाबा की कथा हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं या फिर लोग सुनते हैं, अच्छा लगता है सभी को। तो आई जस्ट वांट टू से कि अगर बाबा किसी को कोई सेवा सौंपते हैं, तो वो ये केवल और केवल वो ही जानते हैं कि किसको कौन सी सेवा देनी है। तो वो बाबा क्वालिफिकेशन तो देखते ही हैं, अपने पिछले कर्मों का भी हिसाब था, वो तो उनको ही पता है। लेकिन वी शुड थैंक बाबा फॉर गिविंग अस एनी काइंड ऑफ सेवा, वेदर बिग और स्मॉल।
इट डजेंट मैटर, शुडंट थिंक दैट कि कितना सा ही काम है, लेकिन वो बाबा के लिए बड़ा है, क्योंकि हम इतने काबिल नहीं, मैं तो बार बार ये कहती हूँ, मैं इतनी काबिल नहीं कि मैं कुछ बाबा के बारे में बोल सकूँ, ये बाबा ही करवाते हैं और इन्हीं की कृपा होती है। तो दिस वाज जस्ट ब्यूटीफुल थिंग, ब्लेसिंग्स विच आई रिसीव फ्रॉम बाबा, एंड आई से द कथास फर्स्ट इन माई माइंड। मुझे लगता है कि पहले अपने मन को सुनाती हूँ, फर्स्ट आई फील एंड देन आई narrate it to the people, devotees, and till today it is today, I mean अभी 12 साल हो गए मुझे कथा बोल के। ये केवल और केवल उनकी कृपा दृष्टि है, और मैं बार बार बाबा का धन्यवाद करना चाहती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम, थैंक यू।